तो नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस क्लास में। तो इस वीडियो में हम लोग जो है वो एक बात करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आपका एमपी बोर्ड की तरफ से मिला हुआ है ना? और मैं वीडियो बनाने में थोड़ा-सा लेट हो गया हूँ। ठीक है, तो अपडेट क्या है वो देखिए। तो आपका जो 2023 से 24 में अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं एमपी बोर्ड के, इसमें जो ब्लूप्रिंट है उसमें थोड़ा-सा अपडेट करा गया है। तो अपडेट ये है कि बिज़नेस स्टडीज़ और आपका जो अकाउंटेंसी है, इसमें एक चैप्टर आपके दोनों में से एक-एक चैप्टर को रिड्यूस कर दिया गया है। तो वो कौन-कौन से चैप्टर है, तो उसके लिए हम चलते हैं, स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। ये पीडीएफ जो है वो कहाँ से मिला, मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ, तो आप खुद से अपने आप से भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है? आपको करना ये है कि आप एमपीबीएससी की साइट पे जाएँगे, mpbsc.nic.in, ठीक है? वहाँ जाके आपको कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये एमपीबीएससी की साइट है ऑफ़िशियल, है ना? एमपी बोर्ड की। इसमें आप सेकंड नंबर पे देखेंगे, तो सेकंड नंबर पे आपको ये यहाँ पे मिल रहा होगा, शैक्षणिक सत्र 23 से 24 के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं के 12वीं तक समस्त विषयों का अंक योजना। तो ये जो अपडेटेड अंक योजना है, अपडेटेड मतलब कि इसको नया चेंजेस इसमें कुछ थोड़ा बहुत करा गया है। तो वो चेंजेस क्या है, वो आपके सब्जेक्ट के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना? और मैं यहाँ पे आपको जस्ट इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये क्लास वाइज दिया रहता है, 11th, 12th, देन 12th आएगा, तो 12th में अकाउंटेंसी का पहले देखते हैं। तो ये आपका आया क्या, रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र के बाद आपका गणित, गणित के बाद अपना जीव विज्ञान, तो जिसका जो भी है वो देख सकते हैं। तो ये आपका आ गया लेखा शास्त्र, तो लेखा शास्त्र मतलब आपका अकाउंटेंसी, ठीक है? तो अकाउंटेंसी में देखिए, आप पहला 2 पार्ट थे, मैंने पहले भी बताया, तो 2 पार्ट में आपका पहला पार्ट जो है वो पार्टनरशिप है, तो अंक योजना 2023 से 2024, ठीक? 2023-24, ओके? और लेखाशास्त्र, तो पहला चैप्टर तो आपका वैसा का वैसा ही है, साझेदारी का आधारभूत अवधारणा है, मतलब ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि 12 नंबर का आने वाला है, ठीक है? उसके बाद आपका साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, मतलब एडमिशन ऑफ पार्टनर आपका 12 नंबर का है, और रिकंस्टिट्यूशन दोनों मिला के। फिर फर्म का पुनर्गठन, तो साझेदार की सेवानिवृत्ति और मृत्यु मृत्यु दोनों मिला के, मतलब ये एडमिशन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर है, जो कि 8 नंबर का आएगा। फिर आपका विघटन, विघटन मतलब आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है, जो कि 4 नंबर का आना है। इसके बाद पार्ट 2 में आपका शेयर कैपिटल आया था, जो कि 16 मार्क्स का, तो सबसे ज़्यादा यही आएगा। बहुत ध्यान से आपको इसको पढ़ना है। और हर चैप्टर की मैंने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपका कवर करवा दिया है, तो आप उसको एप्लीकेशन जो है कि अपनी बीएसटी क्लासेस के नाम से, उस पे आप ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी एक मैंने थोड़े दिन पहले वीडियो बनाया था। अगर नहीं देखा तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख लीजिए। और वो जो सब क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन जो है वो एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो 6th के बाद आपका अगला चैप्टर है ऋण पत्रों का निर्गम, ये आपका डिबेंचर्स वाला पार्ट है, तो ये 8 नंबर का आएगा। फिर चैप्टर 10 आता है कंपनी के वित्तीय विवरण, मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये आपका 8 नंबर का है। और इसके बाद आता था फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, तो जो एनालिसिस वाला चैप्टर है, अगर शिवलाल बुक के हिसाब से बात करेंगे तो वो चैप्टर 10 होता है, चैप्टर नंबर 10, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो आपका यहाँ पूरा ही रिड्यूस हो चुका है, मतलब वो है ही नहीं, तो आपको उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जिसके अंदर आपका आता था कॉमन साइज़ स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ये दोनों तीनों चीज़ें पढ़ाई जाती थी। देख लीजिए, वित्तीय विवरणों का अर्थ, मीनिंग पढ़ना है आपको, प्रकृति कितने होते हैं, वित्तीय विवरणों के उद्देश्य क्यों बनाए जाते हैं, प्रकार कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। जनरली आपको 3 कौन-कौन से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट इसमें बनता नहीं है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों के बारे में देखना है। फिर वित्त विवरणों की उपयोगिता एवं महत्व, तो उसके क्या इंपॉर्टेंस है, और विवरणों की सीमाएँ, मतलब इसके लिमिटेशंस, तो लिमिटेशंस वाला तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने बता दिए। चैप्टर नंबर 10 आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है, वो आपका रिड्यूस हो गया है यहाँ पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ठीक है? तो एनालिसिस, तो ये वाला जो चैप्टर नंबर 10 था शिवलाल बुक के हिसाब से, अगर आप दूसरी बुक यूज़ करते हैं, जैसे कि कई लोग राठी की बुक यूज़ करते हैं, कई लोग जीपीएच की बुक यूज़ करते हैं, या कई लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो आपका ये चैप्टर नंबर 10 आपको छोड़ देना है। केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका कितना आएगा, 8 नंबर का आएगा। फिर आपका लेखांकन अनुपात, मतलब अकाउंटिंग रेशियो, सेम 4 नंबर का, और कैश फ्लो स्टेटमेंट सेम आपका कितने नंबर का, 8 नंबर का आने वाला है। ठीक भाई। और रही बात ऑब्जेक्टिव है, तो बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, सर ऑब्जेक्टिव आएंगे कि नहीं आएंगे, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, सारे ऑब्जेक्टिव हैं, सही विकल्प भी है, रिक्त स्थान भी है, सत्य असत्य भी है, सही जोड़ी बनाइए और एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ये भी आपका हैगा। चलिए फिर आते हैं, आपका दूसरा मेजर अपडेट जो है वो बिजनेस स्टडीज का। तो बिजनेस स्टडीज में आप देखेंगे तो आपके 2 पार्ट थे। 2 पार्ट कौन से, पार्ट 1 जिसमें मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे 8 चैप्टर होते हैं आपके, है ना? तो आपका ये क्या था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये तो है ही है।
पर चैप्टर नंबर 9 आपका क्या है, व्यावसायिक वित्त, तो ये आपका क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। एक चैप्टर नंबर आपका फाइनेंशियल मार्केट जो था वो रिड्यूस हो गया है। चैप्टर 8 के बाद चैप्टर 9 था वो आपका रिड्यूस हो गया है। तो अब यहाँ पे कौन सा आ गया, फाइनेंशियल मार्केट आपका रिड्यूस हो गया, तो ये आपका बचता है मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मार्केट आपको अब नहीं पढ़ना। तो फाइनेंशियल मार्केट एक चैप्टर हुआ करता था जो कि मैंने नोट्स में भी दिया हुआ है। फाइनेंशियल मार्केट आपको रिड्यूस कर हो चुका है, वो आपका है ही नहीं यहाँ पे। तो इसको आपको नहीं पढ़ना फाइनेंशियल मार्केट को। एक चैप्टर आपका कम हो गया, तो टोटल 12 थे, अब कितने बचते हैं आपके, 11, तो आप देख सकते हैं। और विपणन आपका क्या है, मार्केटिंग है, और उसके बाद आपका कंज्यूमर, एक कंज्यूमर आता है, कंज्यूमर वाला चैप्टर है, ठीक। तो ये आपका विपणन जो है वो आपका 10 नंबर का है, और ये कितने नंबर का होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट 8 नंबर का। तो अभी इसकी मार्किंग आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव सेम आएँगे। देन उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स, जो कि सबसे कन्फ्यूज़िंग होता है। इसमें बहुत सारे बच्चे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माँग रहे थे। भैया इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसा आप पढ़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कन्फ्यूज़न बहुत होगा। तो इसके लिए आपको मैं तो ये सलाह-मशवरा देना चाहूँगा कि आप एप्लीकेशन पे, मैंने इकोनॉमिक्स पूरा पढ़ाया हुआ है, तो उससे पढ़ लीजिए। साथ में इसके मैंने वहाँ पे आपका 2022 का क्वेश्चन बैंक दिया है। क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ भी अपलोड करा हुआ है, जिसके अंदर क्वेश्चंस भी हैं और साथ में आंसर भी है। तो अगर आपको पढ़ें कैसे, तो ये देखना इकोनॉमिक्स, तो आपको करना ये है कि इकोनॉमिक्स के आप लोग टॉपिक पूरे कॉन्सेप्ट समझिए, देन आपके पास परीक्षा बोध होगी, तो उसमें क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो पेपर, तो उसमें पेपर कैसे आते हैं। फिर मॉडल पेपर देखिए, तो उसमें सभी में आपको ये मिल जाएगा कि इकोनॉमिक्स में से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, साथ में क्वेश्चन आंसर की चिंता मत कीजिए, तो केवल क्वेश्चन देखिए कि उसका आंसर कैसे लिखना है। इसमें कोई चेंज नहीं है। 5 चैप्टर आपके शुरू में थे एक माइक्रो में, और 6 चैप्टर आपके क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बनते हैं। और रही बात कोर्स की, तो मैंने इसको ऑनलाइन जो कोर्स है एप्लीकेशन पे, उसमें 10 चैप्टर अपने हो चुके हैं, और 2 चैप्टर धीरे-धीरे और हो जाएँगे। तो देखने के लिए थैंक यू। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे एप्लीकेशन पे कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।